हेलो एवरीवन। मैं अभी अपनी इस वीडियो सीरीज के जरिए उन स्टूडेंट्स के ऊपर वर्क कर रहा हूं जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कोई ड्रीम अचीव करना चाहते हैं, कोई सपना पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उन पर कोई विश्वास नहीं करता। ज्यादातर उन स्टूडेंट्स की लाइफ में सपना तो होता है, एक ड्रीम तो होता है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए जो वो दूसरों से वैलिडेशन मांगता है, दूसरों से एक तारीफ की भूख होती है वो उसे कहीं से नहीं मिलती। ना ही उसके पास माता पिता हैं जो उसको समझ सकें, ना ही उसके पास अच्छे दोस्त हैं, ना ही रिश्तेदार, और ना ही कोई सिखाने वाला। और तो और उस स्टूडेंट के पास ना ही ज्ञान है, ना ही कोई अचीवमेंट। इस सिचुएशन में उस स्टूडेंट के पास अपने सपने के साथ अवेयरनेस होती है, एक जागरूकता होती है अपने ध्यान की, अपनी एनर्जी की, अपने इमोशंस की और अपने समय की। यानी अगर आज के दिन आप शुरुआत कर रहे हैं अपने सपने को पाने के लिए मेहनत करने की, तो सबसे पहले दिन आपको ध्यान लगाना होता है अपने काम पर, जो करके आप वो सपना पूरा करेंगे। और दूसरे दिन आपको देखना चाहिए कि आपके अंदर एनर्जी है वो मेहनत करने की। और यही आज के वीडियो में मैं आपके सामने अनुभव करके, एक्सपीरियंस करके बताऊंगा कि क्यों जब हम सुबह उठते हैं कभी हमारे अंदर एनर्जी कम होती है, कभी ज्यादा एनर्जी होती है। ये पूरा एक्सपीरियंस करके मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, ताकि आप अपने जीवन का आंकलन कर सकें कि मुझे अगर कोई सपना, कोई ड्रीम पूरा करना है और उसके लिए मैं मेहनत भी करना चाहता हूं, लेकिन मेरे में उतनी ऊर्जा ही ना हो, उतनी एनर्जी ही ना हो, तो हम उस सपने को कभी नहीं पा पाएंगे। मान लो हम पूरा दिन अपने फोन को अलग अलग काम के लिए यूज करें और रात होते होते हमारे फोन की बैटरी बिल्कुल डाउन हो जाए, तो हम क्या करेंगे? यही ना कि सोने से जस्ट पहले हम अपने फोन को चार्ज लगाकर सोएंगे, और पूरी रात सोने के बाद जैसे ही हमारी सुबह आंख खुलेगी, हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि चेक करके देखें हमारा फोन फुल चार्ज हुआ है या नहीं। ठीक इसी तरह हम जब रात को सोने जाएं, तो हमको अपने शरीर को और अपने मन को कनेक्ट करना चाहिए हमारे पर्पस के साथ, हमारे गोल के साथ। और जैसे ही सुबह हमारी नींद खुले, तो सबसे पहला काम हमें ये करना चाहिए कि हम ये चेक करें कि आज हमारे शरीर में और हमारे मन में कितनी ताकत है, कितनी ऊर्जा है पूरे दिन के काम करने के लिए। लेकिन क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को फोन चार्ज लगाकर तो सोए, लेकिन जैसे ही सुबह उठकर आपने देखा तो आपको पता चला कि यार, मैंने तो पीछे से स्विच ऑन ही नहीं किया था। ठीक इसी तरह हम स्टूडेंट्स का जीवन भी होता है। हमको रोज रात को सोने से पहले अपने पर्पस के साथ, अपने गोल के साथ कनेक्ट करना जरूरी होता है। ये इतना जरूरी होता है जितना हमारे लिए सांस लेना। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम इतने इग्नोरेंट हो चुके हैं कि हमको इसकी जरूरत का अनुभव ही नहीं होता। मैंने ये हमेशा दूसरों से सुना था कि एक स्टूडेंट को सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करनी चाहिए,
और बहुत से स्टूडेंट्स ने भी मुझसे ये बात पूछी थी कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्यों पढ़ना चाहिए, और मैंने यही सुनी सुनाई बात उनको कन्वे कर दी। लेकिन आज सुबह पढ़ाई करते हुए मुझे पहली बार अनुभव हुआ कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें कोशिश नहीं करनी पड़ती, हमें एफर्ट नहीं करना पड़ता पढ़ाई करने के लिए। ये इसलिए नहीं होता कि जो सब्जेक्ट सुबह उठकर हम पढ़ते हैं वो आसान होता है, बल्कि ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी अभी बटी नहीं होती, ना ही मोबाइल फोन में, ना ही लोगों में, और ना ही अननेसेसरी ओवरथिंकिंग में। मैं काफी दिनों से ये कोशिश कर रहा था कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर अपने पढ़ाई का काम ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट करूं, लेकिन मुझसे सुबह जल्दी उठा ही नहीं जा रहा था। लेकिन हाल ही में पिछले कुछ दिनों से मैं 2:30 बजे उठने की कोशिश कर रहा हूं, जिसकी वजह से सुबह 7 से 8 बजते बजते मैं काफी थक जाता हूं और बहुत नींद आने लग जाती है। इसीलिए आज मैंने अपनी पढ़ाई का काम कंप्लीट करके गाय को और कुत्तों को खाना डालकर थोड़ी देर नैप लिया और फिर मैं चल दिया सैर करने। हम सभी स्टूडेंट्स के मन में अक्सर ये सवाल उठते हैं कि हमें सुबह उठकर ही क्यों मंदिर जाना चाहिए, हमें सुबह उठकर ही क्यों भगवान की पूजा करनी चाहिए, हमें सुबह उठकर ही क्यों योग और प्राणायाम करना चाहिए। यही सवाल मेरे भी मन में उठते थे। इसीलिए मैं पिछले काफी दिनों से ये एक्सपीरियंस कर रहा हूं कि हमारे जीवन में योग, प्राणायाम, भगवान के साथ हमारा संबंध, ये ऐसी डेली एक्टिविटीज हैं जो हमारी एनर्जी हमसे खींचती नहीं, बल्कि हमको ऊर्जा प्रदान करती हैं, हमारी ऊर्जा को और बढ़ाती हैं। आपको मालूम है, आज जब सुबह मैंने ये संकल्प लिया था कि आज पूरा दिन मैं अपनी एनर्जी को ट्रैक करूंगा, तब मुझे ये लगा था कि मेरी आज के दिन सबसे बड़ी समस्या होगी मेरा मोबाइल फोन। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, पूरा दिन ऑब्जर्व करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी एनर्जी सबसे ज्यादा ड्रेन हुई है ओवरथिंकिंग की वजह से। और हम अक्सर बिना ऑब्जर्वेशन, बिना सोचे समझे सिर्फ ब्लेम करते रहते हैं दूसरों को, अपने मोबाइल फोन को, अपनी सर्कमस्टांसेस को, लेकिन रियलिटी में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हम खुद। हेलो एवरीवन, मैं अभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री को सुबह पढ़ रहा था तो मेरे को कोई एफ़र्ट नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन सेम सब्जेक्ट है, लेकिन दोपहर आते आते एक ही लाइन को बार बार रीड करना पड़ रहा है। ऐसे थोड़ी है कि ये सब्जेक्ट अचानक से दोपहर आते आते मुश्किल हो गया है। सेम सब्जेक्ट है, लेकिन एनर्जी डाउन होने की वजह से, एनर्जी लेवल कम होने की वजह से फोकस नहीं बनता बस। आज पूरा दिन पढ़ाई करने के बाद मुझे ये अनुभव हुआ कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो शुरुआत के समय में लगभग आधे से 1 घंटे के दौरान हमारा मन नहीं लगता पढ़ाई में, और हमारी एनर्जी कॉन्टिन्यूसली ड्रेन होती रहती है। लेकिन मैंने ये अनुभव किया कि जैसे ही हम अपना असाइंड काम, जो काम हमने सोचा था कि ये काम मैं इस ड्यूरेशन में कंप्लीट करूंगा, जैसे ही हम उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं, अचानक से हमारी एनर्जी में एक स्पाइक आता है
हमको एक मोटिवेशन मिलती है अगला और काम कंप्लीट करने का। सो हमको घबराना नहीं चाहिए अपनी पढ़ाई से, बल्कि पढ़ाई हमको ताकत देती है, ऊर्जा देती है। बस शर्त यह है कि हम अपने शुरू किए हुए काम को खत्म भी करें। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सब ये जानते ही हैं कि मैं आज पूरे दिन से अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को ट्रैक कर रहा था। लेकिन ये सब मैं किस तरीके से कर रहा था, शायद मैंने आपको ये नहीं बताया अभी। एक्चुअली में आज सुबह से लेकर रात तक मैं जो भी काम कर रहा हूँ अपनी डेली रूटीन में, एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में उनके कोरस्पॉन्डिंग में ये नोट डाउन करता चला जा रहा था कि इस समय मैं क्या एनर्जी फील कर रहा हूँ अपने अंदर, और उसके बेसिस पे मैं आउट ऑफ 10 अपने आप को नंबर देता चला जा रहा था। और साथ ही साथ मैं ये भी नोट डाउन कर रहा था कि इस समय मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या है, और साथ ही साथ मैं ये भी नोट डाउन कर रहा था कि जिस समय मैं थोड़ा लो फील कर रहा हूँ या थोड़ा एक्टिव फील कर रहा हूँ तो उसका कारण क्या है। ये सब कुछ मैं आपको इस जो डायरी में मैंने नोट डाउन किया है वो मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा। लेकिन मैं आज के अपने एक्सपीरियंस से, आज के इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के बेसिस पे ये बताना चाहता हूँ कि कई बार हमको मेहनत इतना नहीं थकाती जितना कई बार ओवर थिंकिंग थका देती है। और मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ आज का। मैं 3 घंटे का अपना पढ़ाई का एक शेड्यूल जैसे ही कंप्लीट करके स्टडी टेबल से उठा तो मुझे ये महसूस हो रहा था कि मैं थोड़ा और काम कंप्लीट कर सकता हूँ, अपना पेंडिंग काम जो अधूरा है उसे निपटा सकता हूँ। और मैंने थोड़ा बहुत किया भी। फिर एक टाइम स्लॉट में मेरा पढ़ने का इतना मन नहीं कर रहा था और पढ़ते समय ही मैं ओवर थिंकिंग कर रहा था। कभी फ्यूचर के बारे में सोच रहा था कि मेरे को किस टाइप का कंटेंट क्रिएट करना है, कितना सिलेबस मेरे को कंप्लीट करना है, कब कब। और साथ में मैं ये भी सोचने लग गया उस समय कि मेरा कितना काम अधूरा है, कौन कौन सा काम मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है। और बेसिकली मैं ओवर थिंकिंग में डूब गया था, जिसकी वजह से मेरे को थोड़ी थकान हुई और मैं स्टडी टेबल से उठा और बेड पे लेट गया। और उसी की वजह से मेरा आज के दिन में टाइम वेस्ट हुआ और मैंने उसी टाइम स्लॉट में अपने आप को नंबर भी कम दे रखे हैं। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको कई बार मेहनत इतना नहीं थकाती जितना ओवर थिंकिंग थका देती है। अब ये बात हम सबको शायद पहले से मालूम होती है, लेकिन जब हम साक्षात अपने जीवन में उस मुसीबत को, उस प्रॉब्लम को अनुभव कर लेते हैं तो हमारे पास सुधरने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। अब आप में से बहुत से लोग ये सोचेंगे कि भाई पूरा दिन क्या हम यही नोट डाउन करते रहेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। आप अपनी रूटीन को प्लान करो, हर टाइम स्लॉट में जो काम आपको करने हैं वो काम कंप्लीट करने के बाद अपनी डायरी में डेटा एंटर कर लो। जैसे ही आपका दिन कंप्लीट होगा और जब आप एक साथ इन डेटा पॉइंट्स को देखेंगे तो आपको अपने जीवन में एक पैटर्न नजर आएगा जो शायद सच्चाई से आपको कोई और नहीं बता सकता। ये सिर्फ आप ही अनुभव कर सकते हैं, आप ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक दृष्टा की तरह, एक ऑब्जर्वर की तरह। अब ये बात भी है कि आज के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के बेसिस पे मैं ये भी कंक्लूड नहीं कर सकता कि शायद ओवर थिंकिंग ही मेरी प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं कि ओवर थिंकिंग वन ऑफ द एक प्रॉब्लम है जो मेरी एनर्जी को अफेक्ट करती है, जिससे अल्टीमेटली मेरी डेली रूटीन या मेरा काम अफेक्ट होता है। और अगर मैं कुछ दिन और अपनी एनर्जी को ट्रैक करूं तो शायद मुझे और पैटर्न्स नजर आएंगे जो मेरी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए जो मैंने आज किया है, जो भी, वो मैं आपके साथ शेयर कर दिया। और इसी तरह मैं आगे भी आपको इसी तरीके का हेल्पफुल कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँगा। जैसे मैंने आज अपनी एनर्जी को ट्रैक किया है, वैसे ही अब मैं कल अपने इमोशंस को ट्रैक करूँगा कि अपना डेली रूटीन के काम को करते समय किन किन इमोशंस में मैं डूब जाता हूँ, किन किन इमोशंस की वजह से मेरी लाइफ इफेक्ट हो रही है। सो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके जीवन में ये कुछ वैल्यू क्रिएट करेगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस। गॉड ब्लेस यू ऑल।